So my second leader of life is Shri Krishna. श्री कृष्ण. उनसे सीखने के लिए इतनी चीजें, इतना कुछ है कि एक वीडियो में मैं फिट नहीं करने वाला. अगर मैं कर नहीं सकता, पर हमारे पास एक ही वीडियो जिसमें मैं मिनिमम चीजें बताऊंगा. बाकी सीखना तो मैंने पहले वीडियोस में उनकी कुछ फंडे बताए, उसके बारे में मैं रेफर करूंगा कौन से वीडियो में क्या बताया. सो धीरे धीरे देखो, यू विल नो. सो फर्स्ट अभी हम पास जाएंगे उनकी लाइफ में, कम जरा ठहरेंगे पिछली वीडियो से, यदि देखा होगा तो आपने. सो माई फर्स्ट रेफरेंस इज फ्रॉम कृष्णा इज ऑलवेज फोकस ऑन द राइट डिस्पाइट एनी इमोशनल अटैचमेंट्स. यदि कोई बंदा गलत है कोई भी एस्पेक्ट में, तो उसे गलती बता कि भाई तुमने ये गलत किया. कभी कभी हमें बोलना सही नहीं लगता कि तुमने ये गलत किया, तो हमारे बॉन्ड में कोई क्लोज हो, हमारा अच्छा दोस्त हो सकता, हो सकती, उसे कुछ बोलूंगा बुरा लगेगा, पर उसने गलती की. अभी गलती मतलब क्या? एक बार की होती है भूल, बार बार लगातार कर रहा है एक ही चीज, तब बता. एक बार क्या छोड़ दो, नथिंग प्रॉब्लम, बट इट्स अबाउट यूर, फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ योर फ्रेंड इज वर्किंग अंडर यू, मे बी यू लाइक हर, बट शी इज डूइंग सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन. तो उसे बोलो कि तुम गलत कर रहे हो या तुम गलत कर रहे हो, वॉट एवर द केस, विदाउट बीइंग इमोशनल. उसने इमोशंस को बाजू में रखो. यू आर प्रोफेशनल पर्सन एट दैट टाइम, राइट? तुम प्रोफेशनल पर्सन हो, तभी रिलेशंस को बीच में मत लो. जब प्रोफेशनल हो तभी प्रोफेशनल रहो. तो यहाँ से ये मिलना है कि ये तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई अलग इंसान है, लाइक यू आर सीनियर पर्सन इन योर हाउस. तुम्हारे छोटे भाई ने या फैमिली किसी अदर मेंबर ने कुछ गलती की, बट यू आर उनके साथ बुरा, बार बार वही गलती कर रहे, तो उन्हें एटलीस्ट बताओ कि तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसे मत करो, ये ऐसे करो. बताना इम्पोर्टेंट है. बताओ, वो सुनते नहीं है, ऐसे मत बोलो. वो सुने ना सुने, योर वर्क इज टू टेल. वो सुनते नहीं, उनका नसीब, फंसेंगे उनका प्रॉब्लम. योर जॉब इज टू टेल, यू शुड टेल. That's all. Second lesson is acceptance. जो सही है और जो ऐसा पर्सन है जिनके पास कुछ नहीं, हेल्पलेस को हेल्प करो. इट्स लाइक नरकासुर की स्टोरी सबको पता है. नरकासुर वाज वेरी क्रूअल पर्सन, और असुर उनको मार के, नरकासुर को मार के कृष्णा डिफीटेड नरकासुर, उनकी 16,000 औरतों को अपना नाम दिया, और उनके पति हियर वर्ड पति सेंस टू पालक और केयरटेकर. पति मतलब हस्बैंड नहीं, पति मतलब हस्बैंड नहीं. एक लाइन बोली जाती है, बहुत फेमस है, इसको भी मैं भी क्लियर करता हूँ कृष्ण के बारे में. सहस्त्र हजार नारी ब्रह्मचारी. नाउ व्हाट डज दैट मीन? 16,000 औरतें फिर भी ब्रह्मचारी. ब्रह्मचार्य इज इन स्टेट ऑफ माइंड, इट्स नथिंग टू डू विद योर बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडी. इससे पहले क्लियर करो. एंड 16,000 पत्नियां नहीं थी, वो उनके पति बने. पति का अर्थ पालक है, नॉट हस्बैंड. हमारे राष्ट्रपति है, वो कितनों के पति बन गए फिर? तो ऐसा नहीं होता. पति इस शब्द का मतलब पालक. 16,000 औरतों को उन्होंने अपना नाम दिया, केयर टेकिंग. तो वो औरतें बोल रहे थे हम सुसाइड कर लेंगे, इतने बुरे राक्षस के घर से हम, अभी हमें कोई स्वीकारेगा नहीं, हमारे रहने खाने का प्रॉब्लम हो जाए. उन्होंने बोला कोई जरूरत नहीं, तुम मेरी नाम लेके रहो, मैं तुम्हारा केयर टेकर.
उन्होंने उनका नाम दिया, उनकी केयर इतना बड़ा तुम इतना कुछ मत करो क्योंकि वी आर नॉट कृष्णा, बट हम कुछ तो कर सकते हैं। किसी बेसहारा कुत्ते को या किसी बच्चे को खाना खिला सकते हैं इफ वी कैन अफोर्ड इट। जिसकी अच्छी खासी कमाई है, वी कैन सर्टेनली अफोर्ड इट, बट वी डू इट। देख लेगा कोई कोई देख लेगा ये सोच के हम करते हैं। किसी को कुछ पैसे की जरूरत है, फिर नाइस अमाउंट ऑफ मनी, नाइस सम ऑफ मनी, अपनी इनकम का 10% किसी को डोनेट करने कर सकते। मैं क्यों करूं, ये छोटी सोच। इफ यू कैन टेक दिस संकल्प, यू कैन। जाओ कोई अच्छी सी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करो ऑनलाइन या कहीं भी, उनको जिन पर तुम ट्रस्ट करते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अमाउंट डोनेट करो। ये डोनेट करने की भी जरूरत नहीं, एक ग्रुप बनाओ, वो ग्रुप को बोलो कि हम ऐसे लोग पैसे की अमाउंट क्रिएट करेंगे, पैसे की अमाउंट गरीब बच्चों को सिखा सकते हो तो सिखाओ, पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, उनको बुक्स ला के दो, या इनके एजुकेशन की कोई इस अमाउंट से इनके एजुकेशन का देखो कोई अच्छी स्कूल में किसी बच्चे की या किसी कुछ बच्चों की फीस का अरेंजमेंट हो सकता है। यदि एक ग्रुप में मासेस ने पैसे रखे या किसी खाने की या किसी जानवर के पेट का सवाल हो सकता है। आजकल जानवर को ठीक से खाना मिलता ही ऐसे, वो जानवर प्लास्टिक खा के मर रहा है। सो वी कैन एक्सेप्ट दी वर्स्ट। ये भी एक पॉइंट है। ओके, इसका एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, हमारी लाइफ में सिचुएशंस कुछ आती है बुरी, मेरे पास में, तो इसके बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पे आ सकती है। कृष्णा पे आई, इसमें अलग पर्सपेक्टिव से रखना, मेरा अलग पर्सपेक्टिव है, इट्स कम्प्लीटली माई वेरी ओन पर्सपेक्टिव। नरकासुर एक बुराई गई तो उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी लाइफ में आ सकती है, उसे एक्सेप्ट करो। अभी सूरा अगर पत्नी के रूप में आएगी नहीं है पता, वो अलग रूप में भी आ सकती है, कोई भी रूप में आ सकती है। If you can take it, Krishna was capable to take it. If you can take it, you should. If you can't, just deny it. कि मैं नहीं ले सकता, या मैं इतनी ले सकता, जितनी ले सकते उतनी लो। 1% लोग इनफ है। यदि हर बंदे ने 1% भी ली, इन लोअर लेवल के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या, इन्हें सब देने का, इन्हें नॉलेज दो। सबसे बड़ी चीज इनको दे सकते हो, खाना थोड़ा सा दो और नॉलेज दो। If you can educate them, you should educate them. Once they are educated, they will be efficient to earn their food for life. Don't give them a single penny. एक रुपया भी मत दो, देना तो नॉलेज दो, सबसे बेस्ट चीज। Okay? Okay, so one more thing we can talk about Krishna is always prepare for worst. लाइफ में कुछ कर रहे हैं, लीडर always prepare for worst. कृष्णा जब भी एक वकील के तौर पे गए थे, मैंने ये सुना है, ट्रू ना, भले ये सच ना हो, मेरे को पता नहीं सच है या गलत है, बट इसे सीखने जरूर मिला मुझे, मैंने इसे सीख लिया। तभी वो अपनी गए थे हस्तिनापुर एज वकील और बातचीत करने फ्रॉम पांडवास के में 5 गाँव बिफोर महाभारत की स्टार्ट। कौरवों के पास गए थे वो, तभी वो अपनी 1 करोड़ सेना लेके गए, यदुवंशी सेना का 1 करोड़ सेना लेके गए थे। बाद में सबको पता है क्या हुआ, वो कैद करने आया दुर्योधन। आप सबने महाभारत अभी रिसेंटली देखा होगा। तो कृष्ण ने अपना फेस दिखाया और उसे सेना को हरा दिया। बट यहाँ पे मैंने सीखा है अभी जो बता सो, उनकी खुद की कैपेसिटी थी, फिर भी वो 1 करोड़ की सेना लेके गए थे। मैं सब कर दूंगा, ही वाज अ गॉड, बट ही वाज अ लीडर, लीडरशिप दिख रही। मैं कंप्लीट हूँ और मेरे को एक बैकअप चाहिए। मैं ही सब कुछ ईगो में वो नहीं रहे, मैंने सेना लेके आया, इधर ये इम्पोर्टेंट। सो ऑलवेज कीप अ बैकअप। खुद पे कॉन्फिडेंस होना अलग बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी चीज है, बुरा फंसाएगा। इसलिए
कभी भी कुछ भी सोचते हो उसमें वर्स्ट सिनेरियो क्या आ सकता है इसके बारे में सोचो। एक एक स्टेप ऊपर 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 बढ़ो, वर्स्ट सिनेरियो क्या है उसके बारे में सोचो और हर एक सिचुएशन के लिए प्लान है। फेल होने के चांसेस कम है और यदि फेल हुए तो उसमें तुम्हारे पास आउटपुट होगा। कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, इफ यू आर लीडर यू शुड हैव अ बैकअप प्लान, नॉट अ बैकअप प्लान, मल्टीपल बैकअप प्लान्स। उसके ऊपर सोचने में टाइम लगा और इसका मतलब ये नहीं कि सोच रहे हो, बहुत लोग यही करते सोचने में फंस जाते। जब तुम्हारी सोच अच्छी हो तो लोगों को उसमें लो, इन्वॉल्व करो, उनके साथ एक स्टार्टअप शुरू करो, कुछ शुरू कर दो, आइडिया को एक्सिक्यूट करो। व्हाट आई एम सेइंग इज एक्सिक्यूशन इज इम्पॉर्टेंट, एक्सिक्यूशन इज इम्पॉर्टेंट, एक्सिक्यूट करो। एंड लास्ट थिंग आई एम टेकिंग फ्रॉम भगवत गीता। भगवत गीता एक अलग ही टॉपिक है, फिर भी मैं एक दो पॉइंट भगवत गीता से एज ए लीडर के तौर पर मुझे लगता है वो ले रहा हूँ। डोंट इन्वॉल्व इन योर गोल, मेक अ गोल बट डोंट इन्वॉल्व इन योर गोल। बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक एक्शन, डोंट गेट टेक अ एक्शन बट डोंट गेट इन्वॉल्व इन योर गोल। क्या मतलब? टेक अ एक्शन बट डोंट गेट इन्वॉल्व इन योर गोल, क्योंकि वो गोल तुम्हारा नहीं है, उसमें इन्वॉल्व मत। इससे हम एक छोटे से बेसिक से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरे को वो एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने, तो मैं 90% कोई गोल रखूंगा, एग्जाम दूंगा, मतलब पढ़ाई करूंगा, एग्जाम दूंगा। और उसके बाद जिस दिन एग्जाम खत्म हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का एग्जाम दूंगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मेरे लिए भूल जाऊंगा। उसके बाद मैं सोचने लगूंगा ये आंसर सही दिया, क्या उसका सही था, इसका जवाब था, ये मैं ऐसे कर सकता था, भूल जा। इसका मार्क्स ऐसे कटेगा कि तूने किया, वो हो गया। वो तभी सोचो जब तुम एग्जाम दे रहे हो, उसके बाद भूल जाओ वो सब, क्योंकि तुम्हारी एक्शन हो चुकी है, वो एक्शन हो चुकी है। उसके बारे में पास्ट में जाके घिसना दिमाग doesn't make any sense। अभी अगले एग्जाम होने उसके बारे में सोचो। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा एग्जाम एक बता रहा हूँ, अगले एग्जाम जो आने होने उसके बारे में सोचो, उसके बारे में तैयारी करो। पीछे हुआ वो हो गया, आगे आने वाला उसके सोचो, डू अबाउट दैट, थिंक अबाउट इट, एक्ट अबाउट इट। बट उसमें भी गोल रखो कि मुझे इतना इतना पढ़ना ही, ये करना, मार्क्स मुझे इतने चाहिए। वो मार्क्स को एक टारगेट रखो, मुझे टारगेट में मत मानो। मतलब क्या, मैंने इस पढ़ाई की और ये सोचा कि मुझे 90% चाहिए, मेरा गोल है, ठीक है, यही मेरा पर्पज है। मतलब 90% नहीं तो मैं हिल जाऊंगा। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ यूथ। लोग 90% सोचते हैं और 89% आगे उनका एक्सेप्टेशन फट जाती है। डोंट डू इट, ओके। गोल रखना और पर्पज रखना अलग। तुम्हारी लाइफ का पर्पज बहुत बड़ा होना चाहिए जो टूटे ना। और वो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो निकाल चुका हूँ। इधर आ रहा होगा, यस, इधर नहीं आएगा, कोई इधर है। सो उसको देखो, और उसके ऊपर जरा सोचो। लाइफ का सिर्फ पर्पस क्या, वो अलग पॉइंट है, अभी जिस मोमेंट में उसके बारे में सोचो। तो ये सोचो कि तुम्हें करना क्या, तुम्हारा गोल should never be your purpose, right? So now let's talk about the final, actually not final, आगे बहुत ज़्यादा final as human point। ये पॉइंट यदि लाइफ में तुमने लाया तो बहुत सी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। लाइक ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट, it's the biggest present you have, so always live in the present। It's the biggest present you have, so always live in present। हमारे लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है ये वर्तमान क्षण, तो इसमें रहना सीखो। हम पास्ट में रहते हैं कि ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, वो हो जाऊंगा तो मैं वो करूंगा। डोंट इन्वॉल्व इन इट, डू व्हाट्स इन द प्रेजेंट।
और तो ये कर पाए तो तुम लाइफ आसानी से कर पाओ। वी आइदर क्राई द पास्ट प्रॉब्लम्स और फ्यूचर वरीज। इसमें इधर हमारी एनर्जी आती है, इस एनर्जी को ऐसे लगाओ। और अभी क्या हो रहा है, इसका मतलब पास्ट और प्रेजेंट का रोल नहीं बिल्कुल है, और उनका लिमिटेड रोल। और वो क्या है, पास्ट से सीखो, बस सीखो, और फ्यूचर से, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करके, बस ये दोनों अलग चीजें ये करना ही। इसका मतलब पास्ट फ्यूचर को सोचना नहीं, इतना ही बोलूंगा। पास्ट एंड फ्यूचर का तो मतलब पास्ट से सीखो, अच्छा बुरा जो भी किया हमने उससे सीख लो और आगे बढ़ो। वो गलती वापस, कुछ गलती की तो वो गलती वापस नहीं करने की। कुछ सही किया है तो कैसे किया, हमने किया या किसी और पर्सन ने किया। ये तो इस कंटेंट का भी हम कृष्ण का सोच रहे, कृष्ण वॉज 5000 ईयर्स अगो, वो पास्ट है ना, हम सीख रहे हैं उनसे। आने वाले लीडर्स पास्ट में हो चुके, बट वी आर लर्निंग फ्रॉम देम। तो जो हो चुका है उनसे सीखना, और जो होने वाला है उनके बारे में सोचना। जो होने वाला है सोचना मतलब प्लान करके रखना। इट्स ओके, सोचो, बट इसके बाद एक्सेप्ट दिस कुछ ज़्यादा मत दिमाग में। ये बोलना से ये करता कैसा, इसके लिए फोकस चाहिए। फोकस आता है मेडिटेशन से, इसलिए बोलता हूँ मेडिटेशन करो, ऑलवेज मेडिटेट। मेडिटेशन तुम्हें उस स्टेट तक पहुँचा देगा बहुत आसानी से, जिस स्टेट की बात मैं कर रहा। ओके, एंड फाइनली, इफ यू आर अ लीडर, ऑलवेज एक्ट फर्स्ट, टेल इट। यदि किसी से कुछ करवाना चाहते हैं एज लीडर, तुम वो करो, तुम्हें वो अपना फॉलो करेंगे। बाद में बताओ, सिर्फ बताते रहोगे बॉस को, बॉस के लिए सुनने वाले बहुत कम होंगे, सुनेंगे वो आइदर तुमसे डरेंगे या तुम्हारी चमचागिरी कर चापलूस। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए, मेरे को तो नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए तो रखो सुनने वाले। If you want great followers, you should always focus on practicing things your followers should do. आपके followers ने कैसे एक्ट करना चाहिए, आप पहले एक्ट करो, एटलीस्ट 1%, कुछ परसेंट। आपको तो 10% करना, 10 भी नहीं, 100%, सॉरी 100% करना है, पर वो कुछ 50-25% करेंगे। लीडर शुड बी वेरी गुड at what he wants to be. आप कोशिश करो कुछ अच्छा बनने की। Okay, so that's all for in this video। कृष्णा मैंने बोला बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। इन्होंने हर फेज में अपनी लाइफ के अलग अलग नॉलेज दिए, अलग अलग पर्सनालिटी दिखाई है। सो मुझे अभी जितना दिमाग में आया मैंने शेयर किया। अगर आपके पास कुछ नॉलेज हो और कृष्णा, प्लीज शेयर इट एंड कमेंट डाउन बिलो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक आपका होमवर्क है इसके साथ ही सोचो और मेरे साथ शेयर करो। आप सोचो उसके बारे में, क्या ऐसा क्या है जो कृष्ण ने आपका लीडर सिखाया। बाय।